जी तो वेलकम करते हैं आपको चैनल के ऊपर। और आज हमारे पास है FOMC मीटिंग मिनट्स और मॉनेटरी पॉलिसी के रिजल्ट्स। और ये है रात 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, उसके बाद 11:30 बजे FOMC की स्पीच आएगी जो कि लीड करेंगे फेड पॉवेल। तो आज के हम अपने गोल्ड के ट्रेड लेवल्स देखते हैं कि क्या लेवल्स हमारे पास बन सकते हैं ट्रेड के लिए और किस तरह से हम FOMC को ट्रेड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। गोल्ड के लिए गोल्ड के लेवल्स फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से हम इफेक्टिव वे में ट्रेड ले सकते हैं गोल्ड के ऊपर। तो कुछ इस तरह से गोल्ड अभी हमारा बिहेव कर रहा है कि जो टॉप बनाया है गोल्ड ने वो है 3045 का टॉप बना है। और इस टाइम बहुत ही इफेक्टिव वे में देखें तो पहले मार्केट ऊपर गई, फिर एक सेलिंग की एंट्री बनाई और यहाँ पर जो हमने सिग्नल्स दिए थे उनके बिहाफ पर भी हमने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था मार्केट से, गोल्ड की सेलिंग से। तो अब हमारे पास क्या लेवल्स बन रहे हैं वो भी हम देख सकते हैं। अब लेट सपोज कि FOMC से पहले पहले मार्केट चली जाती है कुछ इस एरिया तक, यानी कि 3022 जो कि आज का लो है। ये हम पकड़ लेते हैं आज का लो और ऑल टाइम हाई जो कि आज सुबह को ही लगा था 3045। कल रात या फिर आज सुबह के बीच में ये पॉइंट लगा था 3045। अब 3045 और 3022 ये हमारे पास दो लेवल है। अब हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइम मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो इस टाइम जो गोल्ड की वैल्यू है वो 3031 है। जब तक ये अपलोड होती है वीडियो तो वैल्यू चेंज हो सकती है, तो आपने घबराना नहीं है। और हम अपना जो अल्टीमेट टारगेट रखा हुआ है हमने वो है 3050। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से भी हमारे पास गोल्ड बिहेव कर सकता है 3050 तक जाने के लिए, या फिर अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो सकता है कि गोल्ड इस एरिया को ब्रेक कर दे। इस एरिया को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट एरिया हमारे पास गोल्ड का लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए क्या होगा, यानी कि बायर्स को ट्रैप करने के लिए कुछ ये एरिया यानी कि 3011। अब अगर 3011 पर गोल्ड आता है तो हम अगेन वेट करेंगे कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन किस तरह लेते हैं वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि इस एरिया को ब्रेक होने दें, और अगर इस एरिया तक गोल्ड आता है आपने रिटेस्ट लेने के बाद, कंफर्मेशन लेने के बाद अपना प्रॉफिट अपने एंट्री को ट्रिगर करना है और प्रॉफिट जनरेट करना है 3050 तक। ये हमारे हैं आज के लेवल FOMC के लिए गोल्ड के लिए। अब FOMC में क्या बातें होने जा रही है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। अब रिजेक्शन कैसे होगी कि बाय की कैंडल बने, बाय की कैंडल बने और फिर क्लोज जो हो वो भी नेक्स्ट कैंडल जो वो भी क्लोज हो जाए बाय में। जैसे ये सेल की कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल सेल में बनी और उसके बाद आप रिजेक्शन देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे अगर यहाँ पर इस एरिया पर बाय की कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल भी हमारी बाय की बनती है, तो हम यहाँ पर रिजेक्शन कंसीडर करेंगे और हम अपनी एंट्री को ट्रिगर करेंगे जो कि फिर हमारा प्रॉफिट जनरेट करके देगी 3050 तक। ये होगी हमारी TP यानी कि फाइनल टारगेट। तो आज के बाय साइड के लेवल्स ये हैं। अभी दूसरा हमारे पास सिनेरियो जो बन रहा है वो बन रहा है, लेट सपोज गोल्ड डायरेक्ट अभी FOMC से पहले पहले चला जाता है 3050 के ऊपर, तो फिर हम रिजेक्शन का वेट करेंगे कि जो ये रिजेक्शन बनी हुई है कुछ इस तरह से रिजेक्शन बने और हम सेलिंग पकड़ेंगे
छोटी सेलिंग होगी, सेलिंग हमारी बड़ी नहीं होगी, जो कि कुछ इस एरिया तक होगी। तो ये एरिया हमारे पास प्रॉफिट जनरेट करने के लिए होगा 3037 का। तो दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं वो हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अपने बना रहे हैं। तो इन एरियाज तक हम अपनी पोजीशंस को ट्रिगर कर सकते हैं। अब एफओएमसी क्या करने जा रही है आज के दिन में, वो हम डिस्कस करते हैं कि एफओएमसी में आज क्या होने जा रहा है। अब पवेल जो पहले भी वो बात कर चुके हैं कि हम इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस को देखेंगे कि उनकी जो ग्रोथ है मुल्क की, जो उनकी इकोनॉमी किस तरह से जीडीपी सीपीआई किस वे में जा रहे हैं, उसको देखते हुए फिर हम फैसला करेंगे कि हमें इंटरेस्ट रेट के साथ क्या करना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो कर रहे हैं कि हमें ट्रंप की बात को कंसीडर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कोई फैसला ले सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रंप का जिक्र क्यों हो रहा है बार बार कि ट्रंप एक बिजनेस माइंडेड इंसान है जो कि हमेशा यही बात कर रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी को फायदा हो, फिर चाहे किसी का भी नुकसान हो जाए, फिर जापानीज येन का हो या फिर किसी और करेंसी का भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर गोल्ड के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा डॉलर का, और हम XAU USD कर रहे हैं तो एग्जैक्टली डॉलर के ऊपर ही आज हमारा गोल्ड इंतजार करेगा। नंबर 2 बात, गोल्ड बाय क्यों जा रहा है कि जो इसराइल और हमास की वार है वो अगेन कंटिन्यू हो चुकी है, और गाजा के ऊपर जो अटैक हुआ है उसमें 400 से ज्यादा सिविलियंस शहीद हो चुके हैं, जो कि लास्ट डे हुआ था। तो गोल्ड ने मंडे वाले दिन ही कुछ इस तरह से रैली पकड़ी और चला गया 304546 तक। तो बुलिश होने के ये दो बहुत बड़े रीजंस थे। अब यहाँ पर सेल आने के जो रीजंस है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि सेल आने का रीजन अभी क्या बन रहा है। वो ये है कि कल रात जो प्यूटन और ट्रंप की आपस में फोन कॉल हुई थी, तो उसमें 1 महीने का सीज फायर का उन्होंने डील कर दिया है कि 1 महीना तक वो यूक्रेन के किसी भी एनर्जी सेक्टर के ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप था सीज फायर के लिए। तो उसके बिहाफ पर यहाँ पर सेलिंग एग्जीक्यूट हो चुकी है डॉलर अपना गोल्ड के अंदर। तो ये एक दूसरा पहलू था गोल्ड को ट्रेड करने का। और एफओएमसी की ट्रेड्स आपके साथ मैंने भी शेयर कर दिए हैं कि किस तरह से सिनेरियोज बन रहे हैं। जब तक आप तक वीडियो पहुंचती है तो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पर तो नहीं होगी, अगर इन लेवल्स में कहीं पर भी आपको रिजेक्शन कैंडल्स मिलती है और गोल्ड उन्हीं लेवल्स के अंदर ट्रेड करता हुआ आपको मिल सकता है, मिले तो आप यहाँ पर अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगेन ये एक एजुकेशनल वीडियो, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो आप अपने प्रॉफिट्स और लॉस अपने इक्विटी और अपने बैलेंस के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो आज का एक छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।